वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, 10th का पेपर हो चुका है और देखिए आप लोग का कैसा पेपर गया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत सारे बच्चे का बहुत खराब गया है पेपर। एक बच्चे का तो कॉल आया कि सर मेरा 30 मार्क्स के करीब में छूट चुका है पेपर। अब क्या पता कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। मेरे बैच में जितने भी स्टूडेंट थे 2 आवर्स में मैक्सिमम सभी का, मैं आपको अभी जेई का रिजल्ट भी अपना दिखाऊंगा। 2 आवर्स मैक्सिमम सबका हो गया है कंप्लीट। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि अ नेचुरल नंबर 2 इज। 2 बताइए, 2 कैसा नंबर है? दुनिया का हमसे इससे इजी सवाल क्या होगा? 2 जो होगा वो कैसा नंबर है बताइए। 2 एक प्राइम नंबर है, तो पहले का आंसर ए होगा। दूसरे में बोला है फॉर एनी नेचुरल नंबर n इक्वल टू 6 पे पावर n इंड विद डिजिट। 6 पे पावर n जो होता है वो इन एनी पावर ऑफ 6 ऑलवेज। जैसे एक एग्जांपल देखिए सेकेंड में, मैं आपको समझाते भी चलता हूँ। 6 पे पावर 1 6, 6 पे पावर 2, अगर नहीं एग्जाम में आता था ये 36, 6 पे पावर 206। सबके लिए यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है कि नहीं है? तो आपका आंसर बी राइट आंसर होगा। एस सी एफ ऑफ 90 एंड 4 960 एंड 432। एस सी एफ जो 960 का होगा, 960 का अगर आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका एस सी एफ आएगा 2 पे पावर 6 और 3 इंटू 5। फिर क्या है आपका 432। 432 का अगर हम एस सी एफ करेंगे तो 432 का होगा 2 पे पावर 4। ये फैक्टराइजेशन करेंगे और 3 पे पावर 4। हम क्या बोलते हैं, एस सी एफ में हमको मिनिमम पावर को जो दोनों में कॉमन हो उसके मिनिमम पावर, इसके जो मिनिमम पावर है दोनों में कॉमन उसको लेना है। तो देखिए इस दोनों में 2 कॉमन है, 2 का मिनिमम पावर क्या होगा, 4 होगा। 3 है, 3 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 6 16 इंटू 3। आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 48। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। 4 एन इवेंट पी इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा? देखिए क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई इवेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। पीई है और पीई बार है, ठीक है ना? इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको एक्स का वैल्यू 1 दे चुका है। क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा आंसर, -2 होगा। फोर्थ का ऑप्शन ए। फिर बोला क्वेश्चन में कि बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या है। जीरोज का मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 4 टाइम्स एक्स एक्सिस को कोई कट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जब ये कट ही नहीं कर रहा है तो जीरोज क्या होगा, 0। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन कोइंसिडेंट लाइन, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, क्या होगा बताइए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब चलिए 7 पे बात करते हैं। 7 बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन 10th टर्म। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो, तो फर्स्ट टर्म आपका दिया है T10 पूछा है, तो T10 क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपका ए है और 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 90, मतलब पी है ना, तो पी प्लस 90। और कॉमन डिफरेंस आपका पी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट थ्री ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में 3 ट्रायंगल दिया है, पूछा है कि भाई इसमें से सिमिलर कौन किसका है। देखिए सबसे बड़ा चीज है ना, साइड जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखिए एंगल तो ठीक है, एंगल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है,
तो अगर हम 6 का 9 से देखेंगे तो क्या होगा, 6 को आप 9 कीजिएगा तो 1.5 टाइम्स होगा। 4 को आप 6 बनाइएगा, 4 को अगर आप 6 बनाते हैं तो क्या होगा, 1.5 टाइम्स होगा, है ना। और 60 डिग्री, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या होगा, आर पी क्यू और एक्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर होगा। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 9, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट आपका -4 है, 0 है, तो वाई एक्सिस पे ऊपर होगा, ऑन दी y0। y0 का मतलब कौन सा होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं, कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 9 हो गया, 10 का है, तो बोला है इफ cos y इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 cos y। देखिए cos y 0 का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, 10th का हम बता रहे हैं। cos y दिया है क्वेश्चन में, cos y इक्वल टू 0 है, मीन्स y इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 1/2 cos y/2 पूछा है, तो 1/2 cos 90/2 कितना हो गया, 1/2 √45, 1/2, तो 1/2 रूट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला cos a इक्वल टू 1/2, तो sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। 11 देखिए, cos a 2 आपने, तो फिर क्वेश्चन में पूछा है सारे स्क्वायर एक, तो का मतलब क्या, साइन स्क्वायर का मतलब कौन, आपको रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर लीजिए, साइन कॉस स्क्वायर मींस 2 का होल स्क्वायर, 3/1 का स्क्वायर, है ना। ये थे 4 2 5 बाय क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला है कि अ कार इज कार is moving from the base of 30-meter height, the angle of elevation of top of the tower of car at an instant while the car is 10 meter route away from the base of tower is। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, टेन थीटा पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप निकालिएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का अगर बात करते हैं तो टेन थीटा होगा आपका बेस से कितने दूरी पे है, बोला है परपेंडिकुलर आपका है 30 और यहाँ से 10√3 पे है, तो टेन थीटा इक्वल टू होगा 1/√, यहाँ पे 3√3 होगा, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, if TP and TQ are tangent to the circle O is the external point T, PTQ equal to 120 degree, then POQ 120 डिग्री, PTQ एकदम सिंपल क्वेश्चन, 60 डिग्री आपका आंसर आएगा 11 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर पी ए जब टेंजेंट है तो बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट इतना, इफ पी ओ बी 125 डिग्री, तो देखिए एक सिंपल क्वेश्चन में है, तो ए पी ओ पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट का प्रॉपर्टी होता है ये 90 बनाएगा, ये 125 है तो ये कितना होगा 60, नहीं 55, 55 डिग्री होगा, 95 144 145 145 का मतलब इधर भी आपका हो जाएगा 14 35 डिग्री, आपका 35 एंगल हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 20/7
इंटू 21, ठीक है ना, 3 से 3, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। फिर बोला है दी आवर हैंड सेजमेंट स्टेप्ड एंगल बिटवीन सेवन टू, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मेरे क्लास में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन करवाया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भाई बताइए 7 AM टू 8 बज के 10 AM में कितना एंगल होगा, 60 70 डिग्री। तो लिखेंगे 70 मिनट, कितना होगा 70 मिनट होगा। अब मिनट हैंड, 1 मिनट में मिनट 70 मिनट, मिनट हैंड बताइए 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, हाफ डिग्री। तो 70 इंटू 0.5 मीन्स 35 डिग्री। आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट एंगल होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 2d, भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। टोटल सर, अब देखिए टोटल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया तो कितना होगा, 3 पाई r² होता है। सेमी ये हेमी क्या बोला है क्वेश्चन में, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर में नीचे का भी लिया जाता है पाई आर एस। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल, बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर का कितना होगा, ऊपर में 2 पाई r², नीचे का पाई r², 3 पाई r² होगा। तो 3 पाई इंटू डायमीटर के टर्म में पूछा है ना, 3 पाई r। तो डायमीटर के टर्म में दिया है, डायमीटर आपका 2d दिया है, तो 2d/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 3 पाई d²। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द मीन, तो मीन मीडियन के बीच का डाटा था, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। मीन मीडियन में क्या रिलेशन होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड इंटू 2 मीन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 का बात करते हैं। 19 में क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इन 53 मंडेज 2/7, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज 5/7, भाई कहाँ का ये सब नया है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द पॉलिनोमियल इतना हैज 2 जीरोज, दिस क्वाड्रेटिक नंबर कैन हैव मोस्ट 2 जीरोज। तो इसका आंसर क्या होगा, उस दिन भी मैंने करवाया है, ए होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 1920। तो बिल्कुल आपका सही है। ये मैंने पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा लिया है। अब आप चेक कीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव इसमें सही है। ओके, मिलते हैं फिर 2 मार्कर में। थैंक